नमस्कार। आज हमारे हाथ एक बहुत दिलचस्प लेख लगा है जो आत्मा, समय और कर्म के बारे में कुछ बहुत ही अनोखी बातें करता है। हम्म। ये 9 जनवरी 2026 का एक आध्यात्मिक प्रवचन है और ये एक बहुत बड़ी पहेली एक तरह से हमारे सामने रखता है। हाँ, और वो पहेली ये है कि एक तरफ तो ये लेख कहता है कि हमारी दुनिया, हमारा हर कर्म, सब कुछ एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जिसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। और दूसरी ही तरफ ये हमें अपने कर्मों को सुधारने और पवित्र बनने की, आप कह सकते हैं, एक सख्त चेतावनी भी देता है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर कोशिश करने का यानी पुरुषार्थ करने का क्या मतलब। सही बात है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम इस लेख के मुख्य विचारों को परत दर परत खोलेंगे, जैसे कि ये नई और पुरानी दुनिया का चक्कर क्या है, हम्म। वो सर्वोच्च सत्ता कौन है जिसे पिता कहा गया है, और सबसे जरूरी कि एक तयशुदा नाटक में हमारी अपनी इच्छा शक्ति की क्या भूमिका है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेख की शुरुआत ही एक चौंकाने वाली बात से होती है क्या है वो? कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो अपने अंतिम दिनों में है। इसे पुरानी दुनिया या रावण राज्य कहा गया है। रावण राज्य। जी। लेख के मुताबिक ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अभी कलयुग के 40,000 साल बाकी हैं, लेकिन ये ज्ञान कहता है कि नहीं, अब विनाश का समय बहुत नजदीक है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया, जी। ये शब्द बार बार आते हैं, तो क्या इसका मतलब दुनिया का अंत और एक नई शुरुआत है? हाँ, इसे एक चक्र की तरह समझाया गया है। एक 5,000 साल का चक्र जो सतयुग यानी नई दुनिया से शुरू होता है और कलयुग पर खत्म होता है। हाँ, कलयुग यानी पुरानी दुनिया पर खत्म जी। होता है। इस पूरे चक्र में हर आत्मा आ 84 जन्म लेती है। 84 जन्म। जी। ये एक यात्रा है जिसमें आत्मा अपनी सबसे पवित्र या कह लें सतोप्रधान अवस्था से गिरते गिरते तमोप्रधान यानी सबसे पतित अवस्था में आ जाती है। 84 जन्म, ये संख्या बहुत विशिष्ट लगती है। क्या लेख में इसका कोई आधार बताया गया है? क्योंकि मतलब दुनिया में तो पुनर्जन्म की कई अलग-अलग धारणाएं हैं। लेख में इसे एक निश्चित गणना के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। ये खासकर उन आत्माओं के लिए है जो चक्र की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा पाठ बजाती हैं। अच्छा। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अभी उस चक्र के बिल्कुल अंत में हैं, और ये जो अंत और नई शुरुआत के बीच का छोटा सा समय है, हम्म। उसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। यही वो एक तरह से जादुई समय है जब, लेख के शब्दों में, मनुष्य कांटे से फूल बनते हैं। कांटे से फूल बनना, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब कांटा होना क्या है और फूल बनना क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कांटा होने का मतलब है उन विकारों से भरा होना जो दूसरों को दुख देते हैं, जैसे क्रोध, अहंकार, लालच। और फूल बनना मतलब उन दैवी गुणों को अपनाना जो सबको सुख देते हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता। लेख में बापूजी यानी गांधी जी का भी जिक्र है हाँ, मैंने पढ़ा। कि वो भी राम राज्य चाहते थे, लेकिन लेख कहता है कि वो इसका असली अर्थ नहीं जानते थे। अच्छा। इस ज्ञान के अनुसार राम राज्य कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि वही नई दुनिया या स्वर्ग है जहां आत्माएं फूल की तरह होती हैं। तो ये बदलाव अपने आप नहीं होता। लेख में कहा गया है कि इसके लिए एक बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप होता है और यहीं पर पिता का विचार सामने आता है। सही है? बिल्कुल। और यहीं पर यह विचार और भी गहरा हो जाता है। लेख में एक पंक्ति है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है, प्रजापिता ब्रह्मा। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, लेकिन इसे समझने के लिए हमें दो अलग अलग सत्ताओं को देखना होगा। अच्छा, वो दो सत्ताएं कौन सी हैं? पहली सत्ता है शिव बाबा, जिन्हें सभी आत्माओं का पारलौकिक पिता कहा गया है। वो अशरीरी हैं, मतलब उनका अपना कोई शरीर नहीं है। एक ऊर्जा की तरह। हाँ, एक ऊर्जा, एक प्रकाश बिंदु। और दूसरी सत्ता है प्रजापिता ब्रह्मा, जो एक साधारण मनुष्य हैं। लेख के अनुसार वो पारलौकिक पिता इस मनुष्य के शरीर का इस्तेमाल, या कहें कि आधार लेकर, अपना ज्ञान दुनिया को देते हैं। तो एक तरह से एक है आवाज और दूसरे हैं माइक। आवाज अशरीरी पिता की है और माइक वो मानवीय शरीर है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, इतनी जटिलता क्यों? वो सर्वोच्च शक्ति सीधे सीधे क्यों नहीं आती? लेख इसी बात को साफ करता है। उसमें कहा गया है कि शिव ना तो मनुष्य हैं ना देवता, क्योंकि उनका अपना शरीर ही नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे मनुष्यों ने ठिक कर भित्तर में कह दिया है, मतलब लोगों ने उन्हें हर जगह पत्थर मूर्तियों में ढूंढ लिया है। लेकिन उनके आने का तरीका अलग है।
वो एक साधारण तन में आकर ही राजयोग सिखाते हैं। राजयोग, ये एक और महत्वपूर्ण शब्द है। लेख ये दावा करता है कि ये ऐसा योग है जो कोई मनुष्य या गुरु नहीं सिखा सकता और इससे विश्व का मालिक बना जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, दावा बड़ा है क्योंकि इसका स्रोत किसी इंसान को नहीं बल्कि सीधे उस सर्वोच्च सत्ता को माना गया है। और ये सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है। तो फिर ये क्या है? राजयोग का मतलब है याद की यात्रा। ये एक मानसिक जुड़ाव है जिसमें आत्मा खुद को शरीर से अलग समझकर अपने उस पारलौकिक पिता को याद करती है। अच्छा। लेख के अनुसार यही वो शिक्षा है जिससे सतयुग में देवताओं ने अपनी पदवी पाई थी। ये ज्ञान आत्मा को तीसरा नेत्र देता है जिससे वो अज्ञान के अंधकार से निकलकर प्रकाश में आती है। ठीक है, तो ये पिता से जुड़ने और राजयोग सीखने की बात तो समझ आती है, लेकिन इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारे कर्मों पर क्या असर पड़ता है? मतलब ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए है या करने के लिए भी है? बिल्कुल। और यहीं पर हमारी शुरुआती पहेली और भी उलझ जाती है। ये ज्ञान सीधे सीधे कर्मों से जुड़ा है। लेख में एक बहुत बड़ी और सख्त चेतावनी है। क्या? इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। इससे थोड़ा और खोलिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पूरी पारदर्शिता, पूरी सच्चाई। लेख कहता है कि अगर कोई पाप कर्म करके उसे छिपाता है तो उसका 100 गुना दंड मिलता है। 100 गुना? हाँ, पाप बढ़ते जाते हैं और उसका उस पिता से योग यानी कनेक्शन टूट जाता है। यहां तक कहा गया है कि ऐसे छिपाने वालों की सर्वनाश हो जाती। एक मिनट, यहीं पे मुझे वो विरोधाभास फिर से नजर आ रहा है। अगर सब कुछ एक पूर्वनिष्ठ ड्रामा है, एक स्क्रिप्ट है, तो फिर कर्म छिपाने पर 100 गुना दंड क्यों? अगर किसी का पाठ ही पाप करने और उसे छिपाने का है तो इसमें उसकी क्या गलती? ये तो स्क्रिप्ट का हिस्सा हुआ ना। लेख इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? प्रयास स्क्रिप्ट को बदलने के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो तय है। तो फिर किस लिए है? पुरुषार्थ है उस स्क्रिप्ट को निभाते हुए अपनी जागरूकता को बदलने का। जागरूकता को बदलना? हाँ, जब कोई गलती करके उसे छिपाता है तो वो देह अभिमान में है, वो खुद को शरीर समझ रहा है और कर्म के बंधन में फंस रहा है। लेकिन जब वो उसे पिता के सामने स्वीकार करता है तो वो ये जाहिर कर रहा है कि मैं आत्मा हूं, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं आपके दिखाए रास्ते पर चलना चाहता हूं। अच्छा, तो ये स्वीकारोक्ति ही पुरुषार्थ है? बिल्कुल। मतलब एक्शन भले ही स्क्रिप्ट का हिस्सा हो, लेकिन उस एक्शन के प्रति हमारा नजरिया, हमारी नीयत, वो हमारे हाथ में है। एकदम सही। और ये लड़ाई आसान नहीं है। लेख में सबसे बड़े दुश्मन का नाम भी बताया गया है, काम महाशत्रु। और जो शक्ति हमें इस लड़ाई में हराती है उसे माया कहा गया है। दिलचस्प बात यह है कि माया को सिर्फ कोई बाहरी शैतानी ताकत नहीं बताया गया, तो फिर क्या है? बल्कि एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक कमजोरी। इसका मतलब यह है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने मन के अंदर है। लेख के शब्द हैं, माया ऐसी है किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। तो यह एक निरंतर चलने वाला आंतरिक संघर्ष है। क्या लेख में इसका कोई उदाहरण भी है? हाँ, एक बहुत ही मानवीय उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति था जो रोज आकर स्वीकार करता था कि वो विकारों से हार जाता है। रोज। लेकिन उसे पूरा निश्चय था कि अगर वो सुधरेगा तो यहीं से सुधरेगा। उसका ये सच बोलना ही उसकी जीत थी। लेख कहता है अब जरूर वह सुधर गया होगा। इससे बचने का रास्ता भी एक शब्द में दिया है, मन मना भव। मना मना भव, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मन को मुझ एक में लगाओ, यानी खुद को आत्मा समझो और उस एक पिता को याद करो। यही याद की शक्ति है जो धीरे धीरे कर्मों के मैल को काटती है और आत्मा को पवित्र बनाती है। ये कोई रस्म नहीं है, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत संबंध है। बिल्कुल। तो अब तक हमने समझा कि हम एक चक्र के अंत में हैं, जहां एक पिता हमें राजयोग सिखाकर पवित्र बनने में मदद कर रहा है, और ये पवित्रता कर्मों में सच्चाई और आंतरिक संघर्ष में जीत से आती है। अब उस सबसे गहरे पहलू पर आते हैं। ये दुनिया एक ड्रामा है। हाँ, और ये कोई साधारण ड्रामा नहीं है, ये एक अविनाशी ड्रामा है। अविनाशी मतलब? इसका मतलब है कि ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हर आत्मा एक एक्टर है और उसका पार्ट पहले से ही निश्चित और सटीक है। लेख के शब्द हैं,
सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि श्री कृष्ण जो सतयुग का पहला राजकुमार था, जी, वही आत्मा 84 जन्मों के बाद एक गावड़े का छोरा भी बनती है। ये तो हीरो से एकदम आम इंसान बनने जैसा है। इस विचार के पीछे क्या तर्क है? इसका तर्क ये है कि हर आत्मा अपनी पूरी यात्रा करती है, ऊपर से नीचे तक। ये दिखाता है कि कोई भी भूमिका छोटी या बड़ी नहीं है। हर भूमिका उस आत्मा के अविनाशी पार्ट का हिस्सा है। ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब जानना है तो इसका फायदा क्या है? अगर मैं कुछ बदल ही नहीं सकती, तो ये ज्ञान मुझे कैसे मदद करेगा? हाँ, वही बात। ये ज्ञान मुझे मेरे रोजमर्रा के जीवन में कैसे मदद करेगा जब मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ या मेरा बॉस मुझ पे चिल्ला रहा है? इसका जवाब लेख के अंत में दिए गए वरदान में छिपा है। अच्छा। वरदान है ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। यहाँ मुख्य शब्द है साक्षीपन। साक्षी भाव या साक्षीपन की स्टेज, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या हम इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं? जरूर। साक्षी भाव कुछ ऐसा है जैसे आप अपनी ही जिंदगी की फिल्म देख रहे हैं। आपको पता है कि कहानी में उतार चढ़ाव आएंगे, कोई सीन दुख भरा होगा, कोई खुशी का। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा है और हर सीन का अपना महत्व है, आप हर सीन में बह नहीं जाते। अच्छा। आप अपना किरदार निभाते हैं पर अंदर से शांत रहते हैं। मतलब आप एक्टर भी हैं और साथ साथ दर्शक भी। आप एक्शन तो कर रही हैं, लेकिन उस एक्शन के भावनात्मक बोझ से मुक्त हैं। एकदम सही। जो इस ड्रामा के रहस्य को समझ जाता है, वो बुरे में भी बुराई नहीं देखता। वो जानता है कि हर सीन के पीछे कोई कल्याणकारी रहस्य छिपा है। उसके लिए अकल्याण का खाता खत्म हुआ। वो जानता है कि जो हो रहा है वो ड्रामा के हिसाब से बिल्कुल सही है। यह ज्ञान उसे कर्तापन के बोझ से मुक्त करके एक अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराता है। तो आज की हमारी चर्चा ने उस शुरुआती पहेली को काफी हद तक सुलझा दिया है। अगर मैं इसे समेटना चाहूं तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। जी। पहली, हम एक बहुत ही खास समय में जी रहे हैं जिसे संगम युग कहते हैं, जब पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दूसरी बात, इस बदलाव के लिए एक सर्वोच्च सत्ता, जिसे पिता कहा गया है, राजयोग का ज्ञान दे रही है। और इस ज्ञान और याद का मुख्य उद्देश्य है आत्मा को पवित्र बनाना। और इसका आधार है कर्मों में पूरी सच्चाई रखना। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जीवन एक पहले से तय ड्रामा है। यहाँ पुरुषार्थ या प्रयास का मतलब स्क्रिप्ट बदलना नहीं, बल्कि साक्षी होकर अपने पाठ को निभाने की कला सीखना है। हाँ, हमारा संघर्ष परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही मन के विकारों और देह अभिमान से है। सही है। और अंत में लेख का एक स्लोगन है जो इस सारी बात का सार है। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, वो समय पर धोखा नहीं खाते। ये इसी संगम युग के एक एक सेकंड के महत्व पर जोर देता है। जी। इसी पूरी चर्चा से एक आखिरी विचार मन में आता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। अगर हर आत्मा का पार्ट इस ड्रामा में हूबहू तय है और हमारी असली लड़ाई सिर्फ अपनी चेतना को बदलने की है, तो फिर हम जिसे स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल कहते हैं, क्या वो सिर्फ एक भ्रम है? या फिर चुनाव करने का ये एहसास ही इस ड्रामा में इंसान की भूमिका का सबसे खूबसूरत और जरूरी हिस्सा है, भले ही अंत पहले से लिखा हो।